पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मैच में 10 विकेटों से शिकस्त देकर ये जो 3 मैचों की सीरीज थी उसमें 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। और जनाब क्या परफॉर्म किया है हमारे जिनको हम लिटिल स्टार्स कह रहे थे, उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी इस मैच। बिल्कुल, और आपने देखा पहले हमारे तज्जियाकार ये कह रहे थे इन्हें अपकमिंग स्टार्स कहीं, इतने लिटिल भी नहीं है और इनकी कारकर्दगी से पता चल रहा है। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप भी खुश होंगे यकीनन। बहुत खुश हैं सलीम खालिक साहब। परफॉर्मेंस तो देखें जरा, क्या यंग टीम हमारी जिम्बाब्वे पर भारी पड़ गई है। अब नौजवान प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस। आप तो कह ही रहे थे कि हौसला रखें, ऐसे परेशान ना हो, तो हम परेशान यूं ही हो रहे थे, लेकिन देखें क्या परफॉर्म किया। अच्छा, अब 58 रन का हदफ मिला है, तो क्या वाकई हमें खुश होना चाहिए या ये जिम्बाब्वे पर सवालिया निशान है? देखें, खुश तो हमें होना चाहिए क्योंकि देखें बाबर नहीं थे, शाहीन नहीं थे, नसीम नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे। मतलब एक तरह से हमारी ए टीम थी ये, और होना भी यही चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता हूँ जो इस तरह के टूर हैं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जो भी है, या कभी ऐसी छोटी टीमों से मैच हो तो हमें अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसी को आजमाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग मुकम्मल टीम के साथ खेलते थे, सारे स्टार्स भी होते थे, फिर भी कभी कभार हार जाते थे। तो अब देखें, मौका दिया सेलेक्टर्स ने इन नए लड़कों को, तो इन्होंने परफॉर्म किया। हम लोग यही कहते रहते थे स्पिनर्स में, स्पिन बॉलिंग में हमारे पास टैलेंट नहीं है, और हम लोग पुराने जो स्पिनर्स हैं उनको लेकर आए, फिटनेस पर आंखें बंद करके उन्होंने हमें सीरीज भी जितवाई टेस्ट। तो अब यंग स्पिनर जो है उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। अबरार ने भी, सुफियान ने भी। ऐसा नहीं कह रहा कि हमें ओवरनाइट ही बहुत बड़े स्पिनर बन गए, लेकिन एटलीस्ट हमें एक पोटेंशियल नजर आया। ये लड़के जो हैं, इनको हम, जो हमारे सीनियर हैं साजिद नौमान, इनके साथ अगर रखें तो कभी ना कभी तो सीख के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के, और अभी भी खेल रहे हैं, और खेल के और अच्छा परफॉर्म करके ये लोग उनकी जगह ले सकेंगे। एक इत्मीनान तो ये हुआ कि जी ऐसा नहीं है कि स्पिन में हमारे पास बिल्कुल टैलेंट खत्म हो चुका है हमारे पास नए लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, एक आपने देखा कि बेखौफ होकर भी खेले, और ये एक पॉजिटिव चीज है क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर अक्सर डर डर के खेलते थे, लेकिन यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये नए लड़के जो है वो इतना खौफजदा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि यही सीरीज है इनके पास, अगली रिव्यू में तो वैसे बाहर हो जाना है। बाहर नहीं भी हुए तो एटलीस्ट प्लेइंग 11 मुश्किल जगह बने जब 4-5। बिल्कुल, उसकी तरतीब चाहिए होगी ना कि कितने फास्ट बॉलर्स ले जाने हैं, कितने स्पिनर्स ले जाने हैं, उसके मुताबिक से तो हो सकता है उन्हें अगले सीरीज में चांस ना मिले। लेकिन सलीम साहब, कुछ खिलाड़ियों का करियर बनाने के लिए उनको आसान सीरीज दी जाती है और कुछ का बर्बाद करने के लिए उनको मुश्किल सीरीज दे दी जाती है। तो इस सूरत हाल में आप कुछ ऐसा खिलाड़ी देख रहे हैं जो दोनों मुश्किल और आसान जो है टीमों के खिलाफ खेल सकें? देखिए, अभी जो आपने ये कहा, जो क्रिकेटर है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो पिक एंड चूज नहीं कर सकता कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलूंगा और मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलूंगा। तो उसको जहां मौका मिले उसको परफॉर्म करना चाहिए, और कंपटीशन इतना है आजकल तो कि आपको मौका मिला है, आपको फौरन परफॉर्म करना है और टीम में जगह बनानी है। राइट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ कंडीशन बहुत बुरी थी तो मैं अच्छा नहीं खेल सका, अब आगे जो जिम्बाब्वे का दौरा आ रहा है वहां मुझे खिलाओ। तो ये यंगस्टर जितने खेले, अगर हम देखें सीरीज में, तो कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा है कि उन्होंने परफॉर्म किया है अच्छा। लेकिन अब कंडीशन जो है साउथ अफ्रीका में वो टोटली डिफरेंट है। वहां पे सीम बॉलिंग होगी, वहां पर स्पिनर, यहाँ पर जिम्बाब्वे ने स्पिन पिचेस बनाई और वो अपने ही बिछाए जाल में खुद ही फंस गए, बड़ी बुरी तरह फंस गए। अच्छा सलीम खालिक साहब, सलमान अली आगा की क़यादत की अगर बात करें तो उसमें टीम ये मुसलसल दूसरा मैच जीती है। सलमान की जो हिकमत अमली है, एक तो उस पर क्या कमेंट करेंगे, और दूसरा ये कि जो हारिस रऊफ हैं, जिम्बाब्वे में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, वो कोई और हारिस रऊफ थे। क्या कॉमेंट करेंगे दोनों पे? अरे हारिस पे कल अगर आप मैच देखें तो 37 पे कोई आउट नहीं था और 20 रन पे 10 विकेटें गिरी उनकी, लेकिन जो शुरू में ब्रेक थ्रू हमें दिलाए थे वो अब्बास और हारिस ने दिलाए थे। तो बॉलिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब बॉलिंग थी। और जो कंडीशन है, जैसे कहा, वो स्पिन बॉलिंग को ज्यादा सूट कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलिंग को सूट कर रही थी, यहाँ स्पिनर्स को कर रही थी दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेशर डाला उन लोगों ने, तभी जाके बाद में आके सुफियान ने फायदा उठाया और 5 विकेट। अब आते हैं कैप्टनसी की तरफ सलमान की। तो सलमान की कैप्टनसी ठीक रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक चीज नजर आ रही है कि टीम में वो मिसफिट लग रहे हैं। मतलब उनकी बॉलिंग नो डाउट उन्होंने बेहतर की, लेकिन एक जब आप प्लेइंग 11 एक ऐसे देख रहे हैं तो आपको एक मिसफिट से महसूस हो रहा है सलमान वहां पर। और जाहिर है कि जब सीनियर वापस आएंगे तो उनको अपनी जगह बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कैप्टन एक ऐसा प्लेयर रखना चाहिए था जो
ऑटोमेटिक चॉइस हो टीम में कि जिसका नाम आया आप बोले कि हाँ यार ये तो सीनियर हो जूनियर हो, इसकी जगह तो बनती है। तो लेकिन अब पीसीबी ने कुछ देखा होगा उनमें, तो इसलिए उनको कैप्टनसी सौंपी है। लेकिन थोड़ा सा ये अभी तो चूंकि एक हल्की सीरीज की जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग जीत गए, और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखते हैं उनकी जगह टीम में कैसे बनती है और बनती है, तो क्या उस तरह का परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अब तक जो उन्होंने जहां उनको मौका मिला जी, तो वो रिजवान और बाबर पार्ट 2 नजर आ रहे थे, मतलब टाइम ले रहे थे बहुत ज्यादा। लेकिन चले अब देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। तीसरा मैच जो है वो अब जुमेरात को खेला जाना है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपने तजिए से हमें आगाह किया, और देखते हैं कि क्या सेम प्लेइंग 11 ही रहेंगे या कोई तब्दीली आएगी और वो जो खिलाड़ी साथ लेकर गए हैं उनको भी आजमाया जाएगा या